हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मैं ये लेकर आई हूँ कि अगर हम अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो हमें किस समय पे छिड़कना चाहिए। वहाँ पर हमें पहले झाड़ू लगाना चाहिए या फिर जल छिड़कना चाहिए, या हमें अपने मुख्य द्वार के पूरी तरीके से सफाई करने के बाद जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़कने से पहले हमें स्नान आदि करना चाहिए। हमें किस प्रकार से वहाँ पे जल छिड़कना चाहिए, जल छिड़कने की सही समय कौन सा होना चाहिए, क्या पीरियड्स में हम जल छिड़क सकते हैं। अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो हमें कौन से मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए। अगर आपके एक रूम का कमरा एक ही है और आप उसमें जल छिड़कना चाहते हैं तो आप कैसे छिड़कें। तो जी इस विषय पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगी, परंतु इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जो मुख्य द्वार पर हम जल छिड़कते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। जल छिड़कने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। आपके घर में कलह हो रहा है, कलेश हो रहा है, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है, तो अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं, सही विधि से छिड़कते हैं, तो वो सब भी करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा और तो और आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी, आपके पितृदेव खुश रहेंगे। तो ये सब करने से, जल छिड़कने से ये सारी जो बाधाएं हमारे घर में उत्पन्न होती है ये सारी दूर हो जाती हैं। और तो और आपके घर में किसी ने कुछ कर रखा हो, जैसे आपको लगता है कि आपके घर में पहले सुख शांति थी, अब उस प्रकार की कोई भी सुख शांति नहीं है, तो आप अगर अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़केंगी सही समय पे, सही विधि से, तो ये सारी परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और एक बात, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप उसको नियमित रूप से करिए। ये नहीं कि कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी करा और कभी नहीं करा, अगर आप नियमित रूप से करते हो तो उसका परिणाम आपको देखने को जरूर ही मिलेगा। तो देखिए, मुख्य द्वार पर अगर आप जल छिड़कते हैं तो आपको एक रात पहले एक लोटे में, चाहे तांबे का लोटा ले लीजिए, कांसे का लोटा ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास स्टील का लोटा होगा वो ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और फिर उसमें शुद्ध जल से भर दीजिए। अगर आपके घर में गंगा जल भी नहीं है तो आप उसको शुद्ध जल से भरकर अपने किचन में रख दीजिए। तो फिर आप जब सुबह उठें तो उस जल को लेकर छिड़किए। सुबह सबसे पहले उठने से पहले आपको क्या करना चाहिए, सुबह आपको अपने बेड में बैठे ही बैठे अपने दोनों हथेलियों को इस तरीके से रख कर अपने आँखों के सामने आपको अपने, जैसे कि पितृदेव होते हैं और कहते हैं कि इन हथेलियों में ही हमें पंच देवताओं के दर्शन होते हैं, उन सभी के आपको दर्शन करने हैं, उन सभी को आपको नमस्कार करना है और फिर आपको इन हथेलियों में से ही उनके दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद इन हथेलियों को रगड़ के अपने मुख पर इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपको धरती माता को स्पर्श करके एक या दो या तीन बार आपको प्रणाम करना है। फिर अपना दाहिना पैर आपको नीचे रखना है। उसके बाद आपको जाकर अपने जो किचन में आपने जो जल भर के रखा था उस जल को ले जाकर आपको अपने मुख्य द्वार पर सूर्य उदय होने से पहले छिड़कना है। आपको नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। जल छिड़कने से पहले आपको स्नान आदि करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ना, ये एक तरीके का उपाय होता है और जो हम उपाय करते हैं उसमें नहाने धोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जाके सूर्य उदय से पहले अपने मुख्य द्वार पर जल छिड़काइए, उसके बाद ही आप बाकी कार्य करिए। जैसे कि हम गेट में झाड़ू मारते हैं, अच्छे से धोते हैं, तो सबसे पहले आपको जल छिड़कना, उसके बाद आप झाड़ू लगा दीजिए और अपने गेट को आप अच्छे से धो दीजिए। अब बात ये आती है कि जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो क्या करें। देखिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो फ्लैट में आपका जो फ्लैट है, कमरा है, तो वहीं पे जो आपका जो द्वार है, डोर है, वहीं पर आपको जल छिड़कना है, वहीं पर आप ये कार्य कर सकते हैं। आप
दीप प्रज्वलित भी कर सकते हैं, दीप भी जला सकते हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं तो क्या आप ये कार्य कर सकते हैं? अगर आप में पीरियड्स में हैं तो आपको, जैसे ये जो मैंने आपको जल छिड़कने का उपाय बताया है, ये तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पीरियड्स होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। परंतु जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं वह एक धार्मिक कार्य है। इसके लिए आपको शुद्ध होना ज़रूरी होता है। तो आप जब शुद्ध हो जब ही आपको दिया जलाना चाहिए अपने मुख्य द्वार पर, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका एक ही कमरा है तो भी आप अपने एक ही कमरा है जो उसका दरवाज़ा है उसी में आपको ये मतलब जल छिड़कने का कार्य करना है। जल छिड़कने कार्य करने जब आप जल छिड़केंगे तो आपको वहाँ पर अब माता लक्ष्मी जी को याद करना है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी सुबह सुबह सभी के द्वार पर आती है। जिसका द्वार खुला मिलता है, जल छिड़का हुआ मिलता है, उसी के घर में वह प्रवेश करती हैं। तो आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है, हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में पधारिए, आप हमारे घर में प्रवेश करिए, आपका स्वागत है। फिर आपको अपने पितृदेवों को प्रणाम करना है, उनको याद करना है। पितृदेव जो होते हैं घर के दहलीज में ही उनका वास होता है। अपने पितृदेव को भी आपको याद करना है। इस तरीके से क्या होगा, देखिए जल छिड़कने का कितना लाभ होता है। आप माता लक्ष्मी जी को खुश कर सकते हैं, अपने पितृदेव को खुश कर सकते हैं। इस तरीके से लगभग आपके घर की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो जब आप जल छिड़के, सूर्योदय से पहले छिड़के, बिना नहाए आप छिड़क सकते हैं। आपको अपने घर के किसी भी जैसे दीप प्रज्वलित करना है तो आपको स्नान करना होगा। आप बिना नहाए दीप प्रज्वलित मत करिए। माता लक्ष्मी का आह्वान करिए, अपने पितृदेवों का आह्वान करिए। अब बात करते हैं, घर के मंदिर में जो जल रखा रहता है, लोटा रखा रहता है, जैसे सभी लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल भर कर रखते हैं। तो उसका प्रयोग कैसे? देखिए, वो जो जल होता है ना, वहाँ पर हम मंदिर में पूजन करते हैं, मंत्र करते हैं, पाठ करते हैं। जो उसकी जो पूरे मंत्र और पाठ का जो शक्ति होती है वो सब उस जल में समाहित होती है। तो आप सोचिए वो जल कितना पावरफुल होगा। उस जल को आप जिस दिन रखते हैं उसके अगले सुबह अपने घर में सभी जगह पे छिड़क दीजिए। और जब वो जो जल होता है, आपके घर में कोई मतलब बीमार है और उसको मतलब ठीक नहीं हो रहा है वो जल्दी, तो वो जल आप उनको भी थोड़ा सा पिला दीजिए। उससे क्या होगा, उनकी जो दवाइयाँ हैं वो जल्दी जल्दी काम करेगी और वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो जल आपके घर में जैसे बनती नहीं है, कलेश होता है, तो वो जल आप सभी परिवार के लोग थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। उससे क्या होगा, सभी के विचार भी चेंज होंगे, आपस में आपका मेल जोल रहेगा। उसके बाद आप उस जल का एक प्रयोग और भी कर सकते हैं। आप उसको अपने खाने में भी प्रयोग, खाना बनाए तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपके घर में सभी लोग थोड़ा थोड़ा वो जल ग्रहण कर लेंगे। और जो बाकी जल बचेगा उस जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। तो जी ये था उपाय मुख्य द्वार पे जल छिड़कने के। हमें कितने लाभ होते हैं। अगर मैं फिर से कहती हूँ, ये कार्य आप करें, नियमित रूप से रोज करिए, जब भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। कभी कभी करेंगे तो नामात्र असर मिलता है। तो इसीलिए जल छिड़कना मुख्य द्वार पर आप अपनी एक आदत बना लीजिए, जो कि हमारे घर की लगभग सभी की सभी परेशानी दूर हो जाती है। पितृदोष दूर होते हैं, घर में किसी ने कुछ कर रखा वो दूर होता है, आपके घर में सुख समृद्धि होती है, आपके व्यापार बढ़ता है, और जीवन में और क्या चाहिए होता है, यही सभी तो हमारे जीवन में सुख शांति धन समृद्धि, पितृ हमारे खुश रहे, इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।